हेलो एवरीवन। टुडे टॉपिक इंटरनेट एंड इवोल्यूशन। तो हम बात करेंगे इंटरनेट एंड इवोल्यूशन कहाँ कैसे हुआ था और इंटरनेट क्या है, डिटेल्स में हम बात करते हैं। पहले डिफिनेशन। The internet is defined as a network of network that allow computer of all kind, private, public, academic, business, government, to exchange data and information globally is called internet। तो ये मीनिंग यही बताता है। तो इंटरनेट जो होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। दैट अलाउ, वो नेटवर्क अलाउ करता है कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी पब्लिक, प्राइवेट, बिजनेस, गवर्नमेंट, तो उसे एसेस करने के लिए वो अलाउ करता है ये सारे डिवाइसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, टू एक्सचेंज क्या करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ग्लोबली। जहाँ आपका सेंडर हो, रिसीवर हो, वहाँ पे आपको भेजना है, वहाँ से रिसीव करना है, ये सारा चीज़ इंटरनेट के थ्रू से ही हम लोग कर सकते हैं और इंटरनेट ही अलाउ करता है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ डायग्राम्स आप लोगों के लिए किस तरीके से डेटा का फ्लो होता है। यहाँ देखिए आप लोग, होम नेटवर्क है या मोबाइल नेटवर्क है, ग्लोबल इंटरनेट सर्विस आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये मेरे नेक्स्ट टॉपिक पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मैं बताऊंगा। रीजनल आईएसपी रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे मौजूद है। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क जो हर जगह पे अपने इंस्टीट्यूट करके, ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क यहाँ पे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू से अपना नेटवर्क को, इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क जिस तरीके से टावर से हम लोग, वायरलेस टावर हो या हम लोग का टेलीकॉम टावर से अभी सर्विस प्रोवाइड वो लोग भी कर रहे हैं, जहाँ से हम अपने वाईफाई से या मोबाइल वायरलेस नेटवर्क से हम लोग काम कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, तो वेरी सिंपल, मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आरपानेट 1969। तो आरपानेट का जो कॉइंड हुआ है पहला इंटरनेट, उसे कहते हैं आरपा। 1969 1970 पे टीसीपी/आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर से 1980s में ईमेल एंड डीएनएस डोमेन नेमिंग सिस्टम आने लगा। फिर 1990s में यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब की पहल आने लगी, इंट्रोड्यूस हुआ। फिर डॉट कॉम लेट उसी मसीहा पे 99 डॉट कॉम एंड बूम। ये एक डॉट कॉम जो होता है, जो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, जहाँ पे वो एक वक्त था जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट में काम करते थे, इंट्रो इंटरनेट। तो इस वक्त में ये स्टॉक मार्केट की भी इंटरनेट में काम शुरू हो गई थी। फिर से 2000 सेंचुरी में ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल इंटरनेट, जो ब्रॉडबैंड की हम बात करते हैं, और मोबाइल इंटरनेट जिसे कहते हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड, जो वायर केबल कनेक्टेड, इस तरीके से बीएसएनएल और सारी कंपनीज ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करते थे। 2000 एंड 2010s में सोशल मीडिया एंड वेब 2.0, जो सोशल मीडिया, जितनी सारी सोशल मीडिया बहुत आम होने लगी, हर मोबाइल्स पे एंड्रॉयड फ़ोन्स हो, जहाँ पे वो सब हर जगह पे हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करने लगे। वेब पॉइंट 2.0 में हम लोग काम करने लगे। 2010 पे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्ट्रीमिंग सर्विसेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग आप सबों को मालूम है। जैसे कि क्लाउड में हम यहाँ बैठे हैं और हमारी डेटा कहीं पे स्टोर कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी काम हम लोग बहुत ज़बरदस्त करते हैं। तो 2020s में हम लोग आई 5G एंड IoT पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। 2020 टू 2025 अभी चल रहा है, 5G नेटवर्क पे हम लोग काम कर रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट में हम डिटेल्स बात करते हैं। बहुत सारे द मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनेट वाज कॉइन्ड बाय 1969 एज अंडरगो वेरियस टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट दैट आर डिस्कस बिलो। ये यहाँ पे यही पॉइंट यही कहता है, 1969 में हम लोग का इंटरनेट कॉइंड हुआ था, मतलब कि आया था, एग्जिस्ट मतलब कि डेवलप हुआ था। अंडरगो वेरियस टेक्नोलॉजी, वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेंडमेंट मिलाना और उसको ऐड करके हम लोग ये डिटेल्स इंटरनेट पाए थे। तो ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट, नेक्स्ट पॉइंट, द ओरिजिन ऑफ इंटरनेट internet came from the concept of advanced research
प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे हम ARPANET कहते हैं, 1969 की हम लोग बात करते थे ARPANET पे। तो वही ARPANET का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म ARPANET, फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, डिजाइन बाय द डिपार्टमेंट। इसे कौन डिजाइन के? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसे डिजाइन किया था। द प्राइमरी गोल ऑफ ARPANET was to facilitate interaction among the different bodies of the government। तो प्राइमरी गोल और ARPANET का ही था, तो सुविधा देता था एक दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने यूनाइटेड स्टेट्स में अपने अपने में डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के। द नेक्स्ट वाज इवैल्यूएशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जैसे TCP/IP का फिर से इवैल्यूएशन हुआ। तो इन 1980s which was enable different machine and network across the world to assemble the data packet। ये इसके उद्भावन के बाद में जो सारे मशीन और नेटवर्क्स थे सारे दुनिया में, तो असेंबल किए अपने डेटा पैकेट्स को, मतलब एक ही जगह पे स्टोर किए और वहाँ से हम लोग एक्सेस किया। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यही है जो कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन से हम लोग डेटा जाएगा। सपोज हम लोग मेल करते हैं तो हम लोग को लगता है हम एक मेल किया और सेंड कर दिया, वो चला गया, लेकिन वो तो चला गया, लेकिन वो इनक्रिप्टेड होता है और फिर डिक्रिप्टेड होता है, वो पैकेट में कन्वर्ट होता है और अपने छोटे छोटे से सीक्वेंस में वो लोग डाटा नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होते हैं, फिर रिसीवर पे रिसीव होते हैं। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स वो सेट किया, तो और सारे मशीन और नेटवर्क्स को एक साथ असेंबल करके डेटा को पैकेट्स किया गया, जहाँ से कोई लॉसेस ना हो डेटा को। व्हेन द स्टार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, द डिमांड ऑफ कमर्शियल नेटवर्क यूज्ड प्रोग्रेस, एंड इट वाज द टाइम टू ईथरनेट एंड अदर लोकल एरिया नेटवर्क कमिंग टू एग्जिस्ट। कब लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जिस्टेंस में आए? जब हम पर्सनल कंप्यूटर का यूजेस बहुत बढ़ने लगा, हर घर घर पे कंप्यूटर्स का यूजेस, इंटरनेट का एक्सेस ज़रूरत हुआ, तो लोकल एरिया नेटवर्क्स और इथरनेट का जो एग्जिस्टेंस आया दुनिया में। जिस तरह के अभी हम लोग घर पे बैठे हैं, वायरलेस राउटर से हम लोग टेलीफोन नेटवर्क से अपने डेटा को ऐसे नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं। इस वन ऑफ द एग्जांपल, इन 1990 इंट्रोड्यूस द वेब ब्राउज़र, द इंटरनेट बिकेम वाइडली यूज्ड अमंग द यूज़र। 1990 पे जो वेब ब्राउज़र आया, वेब ब्राउज़र मेरे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से शॉर्ट पे बता रहा हूँ। वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ आपको हर कंप्यूटर, हर विंडोज़, हर एंड्रॉयड में अवेलेबल रहता है, या नहीं रहता है तो इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके थ्रू से हम वेब पेज ओपन कर सकते हैं, मतलब कहीं भी वेब डेटा को हम लोग ब्राउज कर सकते हैं। विदाउट वेब ब्राउज़र से हम कोई भी इंटरनेट के थ्रू से कोई भी साइट्स, कोई भी इंफॉर्मेशन हम ब्राउज नहीं कर सकते हैं, खोज नहीं सकते हैं। तो जो भी करना है वेब ब्राउज़र हमें हेल्प करता है। एंड देन 21 सेंचुरी included amalgamation of technology and wireless internet accessibility for its user। 21 सेंचुरी में क्या किया ना, सारे कंपनीज जो थे छोटे छोटे, वो सब मर्ज हो करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बड़ा सा वो लोग काम किए, जैसे वायरलेस एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल द यूज़र। वायरलेस एक्सेसिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, वायरलेस, हम लोग मोबाइल यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग वायरलेस कनेक्शन ले रहे हैं, फिर वो कैसे हो रहा है? तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आया और ये चीज़ को सब लोगों के लिए डिटेल्स में दे दिया गया। थैंक यू एवरीवन। वीडियो कैसा लगा हो आप ज़रूर फीडबैक दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।